हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड गाइड में आज आपको स्वागत है। आज मैं आपको बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में बताऊंगा, इसका फील्ड में कैसे टेस्ट किया जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड देखिए, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। बल्किंग ऑफ सैंड बहुत सिंपल है, लेकिन क्या होता है कि इसको जस्ट एक आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे इसको याद रख सकते हैं या क्या चीज है बल्किंग ऑफ सैंड। तो क्या है, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सैंड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। क्या होता है कि सैंड, जब मॉइस्चर, सैंड के अंदर मॉइस्चर होता है तो सैंड पार्टिकल के चारों तरफ मॉइस्चर एक क्या कर फिल्म बना देता है। ठीक है, फिल्म बनाने से क्या होता है, उस सैंड की जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो मॉइस्चर कंटेंट के कारण सैंड का जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है वो कहलाता है बल्किंग ऑफ सैंड। सिंपल तरीका है, सैंड का पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो मॉइस्चर होता है वो फिल्म बना देता है, वो वॉल्यूम उसका सैंड का बढ़ा देता है। तो ये चीज ऐसे दिक्कत कब आ सकती है, सपोज आपने कोई सैंड आपने ऑर्डर की है और सैंड आई है, ठीक है। अगर उसमें मॉइस्चर कंटेंट की क्वांटिटी से क्या हो सकता है, जैसे सपोज अगर उसमें 5 to 8% मॉइस्चर कंटेंट है तो उसके अंदर सैंड का वॉल्यूम 20 to 40% अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग ऑफ किस टाइप की वो फाइन है या कोर्स सैंड है, तो ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज 20 to 40% इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, सपोज आपने 1 टन मंगाई है और अगर उसके मॉइस्चर कंटेंट होने से 1.2 मतलब 20% वो एक्चुअल सैंड, उस सैंड से 20% कम मिलेगी आपको। तो ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि इसको कैसे अपन उसको पता करें, हाँ भाई ये चीज सैंड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कैसे है। इसका एक सिंपल सा अपन एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल है, जिसको अपन कर सकते हैं। आपने एक जार ले लिया, ठीक है, उसको उसमें 200 mm तक वो सैंड भर दिया आपने, फिर उसको उस 200 mm को उसी सैंड को बहुत ढंग से कहीं पे खाली कर दिया, उस जार बिल्कुल साफ कर दिया जार को। वो उसके अंदर ये ध्यान रखना है कि वो सैंड कहीं भी वेस्ट नहीं जाए। 200 mm है तो 200 mm सैंड अवेलेबल वापस होनी चाहिए। फिर क्या करते हैं, उसमें 200 mm तक फिर उसके अंदर वाटर भर देते, पानी भर देते हैं, फिर उसके अंदर वापिस उस सैंड को डालते हैं, सैंड को डाल के हिला देते हैं, उसको हिला अच्छी तरह से हिला के, रोड से अच्छी तरह से हिला के उसको सेटल होने के लिए रख देते हैं। सेटल होने के बाद देखेंगे कि वो सैंड सपोज फॉर एग्जांपल रहेगी 150 mm, तो इसका मतलब बल्किंग ऑफ सैंड कितना होगा, 200 तो थी सैंड, उसमें से कितनी रहेगी 150 डिवाइड 150, तो 33.33%, मतलब 33.33% उस सैंड का वॉल्यूम मॉइस्चर कंटेंट की वजह से बढ़ गया है। तो ये बल्किंग ऑफ सैंड है। तो ये आपको फिनोमिना याद रखना चाहिए और कैसे इसका एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल अपन करके फील्ड में इसको चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना। और मॉइस्चर कंटेंट का एक और ध्यान रखिएगा कि अगर सैंड के अंदर एक लिमिट तक मॉइस्चर कंटेंट रहेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अदरवाइज अगर उसमें अगर आपने ज्यादा पानी ऐड कर दिया तो वो क्या होगा, फिल्म टूट जाएगी और वो मॉइस्चर कंटेंट होने से वो सारे पार्टिकल्स मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होगी तो सारे पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे। तो एक ड्राई सैंड और पानी की मात्रा ज्यादा होने से वो जो सैंड का वॉल्यूम उनका दोनों का फिर बराबर हो जाएगा। फिर वो ऐसा नहीं है मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने से भी वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं, एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। उसके बाद उसकी जो ड्राई सैंड है और जो ज्यादा पानी वाली सैंड है उसका वॉल्यूम सेम हो जाएगा। तो ये चीज का आपको ध्यान है, बल्किंग ऑफ सैंड एग्जाम में पूछते हैं और आपको फील्ड में भी इसका ध्यान होना चाहिए। बल्किंग ऑफ सैंड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी जरूरत क्या है बल्किंग ऑफ सैंड की, तो वो अपने को कहाँ यूज आएगी और कहाँ इसका टेस्ट अपने लिए फायदेमंद रहेगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर कोर्स सैंड है तो इसका कुछ ज्यादा उसमें मॉइस्चर का इम्पैक्ट आएगा नहीं। और अगर जहाँ डिजाइन मिक्स, जैसे डिजाइन मिक्स में बाई वेट होता है तो वहां पे भी इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट आता नहीं। लेकिन जहाँ बाई वॉल्यूम मतलब जैसे अपन 1:2:4, ठीक है, 1:1.5:3
जहाँ नॉमिनल मिक्स जिसको कहते हैं, नॉमिनल मिक्स में अगर ये यूज करते हैं तो वहां पे इसका इम्पैक्ट आ सकता है। वो कैसे इम्पैक्ट आ सकता है, देखिए जैसे 1:2:4 का आपने कंक्रीट मिक्स लेना है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर 25% आपके बल्किंग ऑफ सैंड है, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से वॉल्यूम में 25% का इंक्रीज हुआ, तो उस समय क्या होगा, अपन जो बाय वॉल्यूम लेंगे तो अपने एक्चुअल में अपने को, क्योंकि वॉल्यूम के जो मॉइस्चर की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है, 25% बढ़ गया, तो अपने को एक्चुअल सैंड कितनी मिलेगी, अपन ने लिए है 1:2:4, ठीक है। 1 पैन अपन ने जैसे सीमेंट लिया, 2 पैन लिया है सैंड और 4 पैन लिया है कोर्स एग्रीगेट, लेकिन अपने को एक्चुअल मिल कितना रहा है, 1 सीमेंट 1.6 आपको सैंड मिल रहा है, एक्चुअल मिलना कितना चाहिए 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से क्या हो गया, आपके वो कंक्रीट वर्केबल नहीं रहेगी। कई बार आपने देखा होगा जब कंक्रीट मिक्स करते हैं तो जितना आपने ये मेजरमेंट है उस हिसाब से आपने सैंड डाल दी, लेकिन फिर भी देखेंगे कि उसमें जो है कोर्स एग्रीगेट मात्रा ज्यादा दिखती है, वो सैंड ऐसे कम दिखती है, अपने को वो मॉइस्चर उसके अंदर वो वर्केबल नहीं रह पाती। तो उस समय अपन क्या करते हैं, सैंड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो उससे में 2 नुकसान हो गए, एक तो आपको एडिशनल सैंड डालनी पड़ रही है, ठीक है, और एडिशन उसको वर्केबल करने के लिए जब एडिशनल सैंड डालनी है तो जहां आपको 1 क्यूबिक मीटर सैंड की रिक्वायरमेंट थी तो वहां आपने कितनी यूज कर ली, 1.25 क्यूबिक मीटर सैंड, तो आपकी कॉस्टिंग में इम्पैक्ट आ जाएगा। तो जो आपने कैलकुलेशन करके डाली थी भी हमको इसके लिए 1 क्यूबिक मीटर सैंड चाहिए, तो वहां आई कितनी 1.25। तो ये भी एक इंजीनियर क्वेश्चन हो जाएगा, भैया आपने तो 1 क्यूबिक मीटर बोला था और यहाँ तो सैंड कम पड़ गई है, तो यहाँ तो 1.25 क्यूबिक मीटर आई, तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। लेकिन आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं है, लेकिन क्या है, मॉइस्चर की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने से अपने को ये सैंड ज्यादा यूज करनी पड़ी। तो इसलिए ये चीज अपने, इसलिए फील्ड में ये देखना जरूरी है, टेस्ट करना जरूरी है, ताकि उसमें एज ए इंजीनियर आप सेफ रहे कि भाई आपने जो कैलकुलेशन करके दी है, जो क्वांटिटी निकाल के दी है, उसके अकॉर्डिंगली सैंड यूज आई है या नहीं आई है। तो आप अपने को सेफ रख के काम कर सकते हैं, और ये चीज आप पहले से चेक कर सकते हैं कि भी उसके अंदर मॉइस्चर कितना है, मॉइस्चर के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई ठीक है, इसके अंदर इस सैंड के अंदर अगर इतना मॉइस्चर है तो ये इतनी सैंड इसमें इस रेशियो के हिसाब से इतनी सैंड की जगह सपोज इसमें 10% बल्किंग ऑफ सैंड आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं ऐसा 1 क्यूबिक मीटर की जगह 1.1 क्यूबिक मीटर इसमें सैंड लगेगी, तो अपनी कैलकुलेशन सही बैठेगी। तो एकदम परफेक्ट आएगा नहीं यार, इंजीनियर ने ये सही बताया कि भाई हाँ ठीक है 1 की जगह 1.1 है, 1.1 ही लगी है। लेकिन अगर आपने चेक नहीं किया और 1 क्यूबिक मीटर आपने बोल दिया और लग गए 1.1, तो सीधा आपके ऊपर आ जाएगा कि आपने ये 0.1 कैसे इंक्रीज होगी, कहाँ ज्यादा कैसे लग गई, ठीक है ना। तो ये चीज इसलिए अपने को बल्किंग ऑफ सैंड का फील्ड में आपको चेक करना, टेस्ट करना जरूरी होता है। और इससे क्वांटिटी में भी हो गया, आपको चाहिए 1 क्यूबिक मीटर, आपको मंगानी पड़ी 1.1 क्यूबिक मीटर या 1.2 क्यूबिक, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई आपकी, तो यहाँ पे भी आपको नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये चीज का आपको, इसलिए बल्किंग ऑफ सैंड की आपको कैसे टेस्ट होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान होना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।